स्वागत है आपका पार्थ यूट्यूब क्लासेस में। आज हम आर ओ का सामान्य हिंदी का पेपर लेके आए हैं जो वर्ष 2010 का पेपर है। तो आज हम केवल 30 प्रश्न ही डिस्कस करेंगे, बाकी के 3 प्रश्न हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। हाँ, शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आपको समय से नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलो शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, कह रहे हैं निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है या तत्सम शब्द क्या है। तो गरम है, नरम है, नरक है या तीर्थ है। देखिए, तत्सम शब्द वो होते हैं जो संस्कृत के शब्दों तत्सम शब्द होते हैं। तो इसमें से कौन सा सही है? तीर्थ शब्द तत्सम शब्द है। दूसरा है, कह रहे हैं अंगीठी का तत्सम शब्द है। तो अंगीठी का तत्सम शब्द क्या होगा? इसका होगा अग्निष्ठिका। क्या होगा? अग्निष्ठिका। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है। तो हमें तद्भव शब्द अब बताना है। तो कौन सा हो जाएगा तत्सम शब्द? ये हो जाएगा दिनकर। क्या है? दिवाकर या सूरज या प्रभाकर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सूरज। क्या होगा? सूरज। अगला है, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो आँख है, नेत्र है, नयन है और दृग है। क्या है? दृग। ठीक है, तो इसमें से जो तत्सम शब्द नहीं है वो कौन सा नहीं है? आँख। देखिए, नेत्र भी है, नयन भी है और दृग भी है, ये सब तत्सम शब्द हैं। लेकिन जो आँख है ये कैसा शब्द है? तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द है। नेक्स्ट देखते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। कौन सा तत्सम शब्द है? तो कान है, मुख है, जीभ है या दांत है। तो हमें कौन सा शब्द बताना है? तत्सम बताना है। तो तत्सम कौन सा हो गया? मुख हो गया। कौन सा? मुख हो गया। बाकी सभी क्या है? बाकी सभी तद्भव हैं। अगला है, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। तो हमें तद्भव बताना है। मधुप, भ्रमर, मधुकर या भंवरा। तो इसका सही शब्द क्या हो जाएगा? भंवरा। देखिए, मधुप भी संस्कृत का वर्ड है और भ्रमर भी और मधुकर भी, लेकिन भंवरा क्या है? तद्भव शब्द है। नेक्स्ट देखते हैं। कह रहे हैं सिगार शब्द का तत्सम है। तो शिगार शब्द का हमें तत्सम शब्द बताना है। तो इसका तत्सम शब्द क्या होगा? इसका तत्सम शब्द श्रृंगार हो जाएगा। ये कैसे लिखेंगे? श्रृंगार। कौन सा हो जाएगा? श्रृंगार। अगला है, अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं हल्दी शब्द का तत्सम शब्द क्या होगा। किसका? हल्दी शब्द का तत्सम शब्द बताना है। तो इस हल्दी का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? हरिद्रा। कौन सा? हरिद्रा। अगला है गेहूं का तत्सम शब्द है। तो गेहूं का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? गोधूम। कौन सा हो जाएगा? गोधूम। अगला है कि खंडहर का तत्सम शब्द है। तो खंडहर का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? खंडहर का तत्सम शब्द हो जाएगा खंड ग्रह। क्या हो जाएगा? खंड ग्रह। अगला है, कह रहे हैं वह श्रेष्ठ उपासक है में विशेष से है। तो विशेष से क्या होते हैं? जो विशेषण शब्द की विशेषता बतलाते हैं वही विशेष कहलाते हैं। तो इसमें से क्या हो जाएगा? वह श्रेष्ठ या उपासक या हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? उपासक। क्या है? उपासक। ये क्या है? विशेष से है। नेक्स्ट देखते हैं। कह रहे हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं। तो कह रहे हैं उपयुक्त वाक्य में कितने विशेषण विशेष से हैं। तो कह रहा है 2 विशेषण और 2 विशेष से हैं, 3 विशेषण और 2 विशेष से हैं, 4 विशेषण और 3 विशेष से हैं, 4 विशेषण और 2 विशेष से हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 4 विशेषण और 2 विशेष से हैं। क्या हो जाएंगे? 4 विशेषण और 2 विशेष सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है एक गाय दूध देती है। उक्त वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है। तो गाय की, दूध की, देने की या किसी की नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है?
कह रहे हैं उक्त वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है, तो किसकी बता रहा है, दूध की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं में प्रयुक्त विशेषण है, तो हमें इसमें विशेषण शब्द बताना है। तो विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं में इसमें कौन सा विशेषण है, सर्वनामिक गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिणाम बोधक विशेषण। तो इसका सही आंसर क्या है, गुणवाचक विशेषण। अगला है, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है, उत्कृष्ट, निकृष्ट, धृष्ट, विषाद। तो इसमें से कौन विशेषण नहीं है, विषाद। कौन सा नहीं है, विषाद। अगला है, कह रहे हैं निम्नलिखित शब्दों में से जो शब्द विशेषण नहीं है उसका उल्लेख कीजिए। तो सज्जन है, सुकुमार है, दुर्जन है या मानस है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर है मानस। क्या है, मानस। अगला है, कह रहे हैं निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। तो कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, आगामी, शांत, काला, तुम। तो इसमें से कौन सा विशेषण नहीं है, तुम। कौन सा, तुम। अगला है, कह रहे हैं विशेष शब्द है, विशेष शब्द है ललिता, लंबा, सुंदर, लघु। तो इसमें से कौन विशेष नहीं है, यह है लघु। अगला है कि निम्नलिखित में विशेष पद है उमा, कालिमा, मधुरिमा या महिमा। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है उमा। ये क्या है, विशेष पद है। अगला है, कह रहे हैं निम्नलिखित में विशेषण पद है। तो हमें विशेषण पद बताना है, कौन सा है, उपासना, उद्गार, आयतलोचना या वंदना। तो इसका सही आंसर क्या है, उपासना। क्या है, उपासना। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहे हैं जीव का पर्यायवाची शब्द है वचन, रचना, ध्वनि, जीव। तो जीव का पर्यायवाची क्या है, रचना। क्या है, रचना। अगला है, कह रहे हैं कौन सा शब्द अहि का पर्यायवाची नहीं है। तो कौन सा नहीं है ये बताना है, उरंग, सरीसृप, पवनास। और अगला है सिंदूर। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है सिंदूर। सिंदूर का अर्थ क्या है, किसका है, हाथी का। और अहिकार सर्प का पर्यायवाची बताना है, किसका, सर्प का। ठीक है। अगला देखते हैं, कह रहे हैं नर्सरी किसका पर्यायवाची है। तो किसका पर्यायवाची है, प्रकृति का। किसका, प्रकृतिक का। अगला है, कह रहे हैं निम्नलिखित में कौन सा शब्द हाथ का पर्यायवाची नहीं है। तो हाथ का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, कटी, हस्त, पाड़ी या कर। तो कौन सा नहीं है, कटी। कौन सा, कटी। अगला है, कह रहे निम्नलिखित में कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। तो सूर्य का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो इसका सही आंसर है विभाकर। कौन सा, विभाकर। अगला है, चांदनी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो चांदनी का कौन सा पर्यायवाची है जो नहीं है, कौन सा है, चंद्रा, तप, ज्योत्सना, कौमुदी, मयंक। कौन सा सही है, नहीं है, मयंक। मयंक किसका है, चंद्रमा का। किसका, चंद्रमा का। अगला है, जलद। कौन सा, जलद। अगला है, कह रहे हैं निम्नलिखित में शिव का पर्यायवाची शब्द है। तो शिव का पर्यायवाची शब्द शिवालय है, रुद्राक्ष है, रुद्र है, हरि है। तो इसमें इसका सही आंसर क्या है, रुद्र। क्या है, भगवान शिव का पर्यायवाची रुद्र। तो कैसी लगी हमारी ये सीरीज, हमें लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।